नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खतरनाक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम अपनी वीडियो में लूं तो आप मुझे अपना नाम कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। चलावा, पहचान का श्राप। बरसात की काली रात थी। गांव देवली चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। बिजली चमक रही थी और आसमान गरजते बादलों से भर चुका था। गांव वाले जल्दी जल्दी अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर चुके थे। कारण सिर्फ बारिश नहीं था, बल्कि उस गांव में चलावा की दहशत फैली हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, चलावा वो प्रेत है जो इंसान का रूप धर लेता है। जब तक वो सामने है, कोई पहचान नहीं सकता कि असली है या नकली, पर उसका शिकार कभी वापस नहीं आता। गांव का नौजवान अनुराग इस बात पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सिर्फ अंधविश्वास है जिसे बुजुर्गों ने लोगों को डराने के लिए गढ़ा है। लेकिन उस रात किस्मत ने उसकी सोच बदल दी। अनुराग अपने दोस्त मोहन के घर से लौट रहा था। बारिश जोरों से हो रही थी और कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए वो बार बार फिसल रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था जो हूबहू उसके जैसा ही दिखता था। वही चेहरे की बनावट, वही कपड़े, वही चाल। अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरते डरते बोला, कौन हो तुम? सामने खड़ा वही दूसरा। अनुराग हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तू ही तो हूं। अनुराग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में बुजुर्गों की बातें गूंज उठीं। चलावा इंसान का रूप धरता है और उसे उसके अपने सामने खड़ा कर देता है। अचानक वो नकली अनुराग उसकी तरफ दौड़ पड़ा। असली अनुराग किसी तरह अपने घर की तरफ भागा। कीचड़ में गिरते पड़ते, सांसें टूटती हुई वो घर पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसकी मां ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों हाफ रहा है? अनुराग कांपती आवाज में बोला, मां, मैंने अपना दूसरा रूप देखा। वो चलावा था। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत दीपक जलाया और दरवाजे पर गंगाजल छिड़कते हुए मंत्र बुदबुदाने लगी। बाहर से अचानक वही आवाज आई, हूबहू अनुराग की, मां, दरवाजा खोलो, मैं हूं अरविंद। अंदर खड़ा असली अनुराग सिहर उठा। अब मां की आंखों में भी खौफ उतर चुका था। दरवाजे के बाहर चलावा खड़ा था और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। रात भर अरविंद और उसकी मां ने दरवाजा बंद रखकर किसी तरह सुबह का इंतजार किया। बाहर से कभी उसकी ही आवाज आती, कभी उसके दोस्त मोहन की, कभी रोने की आवाज, कभी किसी औरत के गाने की। मां ने सब समझ लिया था कि ये चलावे की चाल है। श्राप की जड़। सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। जब अनुराग ने सबको कल रात की घटना बताई तो बुजुर्गों में खलबली मच गई। एक बूढ़ा आदमी, राम सखा, जिसने अपनी जवानी में भी चलावे को देखा था, बोला, ये प्रेत साधारण नहीं, ये शापित आत्मा है। जो भी इसकी परछाई देख लेता है उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। गांव वाले डर से कांप उठे। कई लोगों ने दावा किया कि पिछले हफ्ते उन्होंने भी अपने अपने घर के आसपास अजीब हरकतें देखी थीं। कभी कोई औरत की रोती हुई परछाई, कभी बच्चों की हंसी, कभी अपने ही जैसे किसी को खेतों में घूमते देखा। और फिर धीरे धीरे वो लोग गायब हो गए। अनुराग अब और चुप नहीं रह सकता था। उसे विश्वास हो गया कि ये सब कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि गांव पर पड़ा एक शाप है। उसने तय किया कि वो इसकी जड़ तक जाएगा। शाम होते ही वो अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। आसमान फिर से काला हो चुका था। पेड़ों की डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य प्राणी उनका पीछा कर रहा हो। जंगल में गहराई तक जाते ही उसे एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और चारों तरफ अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। मंदिर के सामने ही एक सूखा कुआं था, जिसके बारे में बचपन से कहा जाता था कि उसमें से रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। अनुराग ने साहस जुटाकर अंदर कदम रखा। दीवारों पर अजीब सी लकीरें खिंची थीं, जैसे किसी ने खून से मंत्र लिखे हों। वहां पड़ा एक पत्थर का पट पढ़ने की कोशिश की तो उस पर लिखा मिला, जो रूप लो वही बन जाओ,
सामने वाले की पहचान मिटा दो। चलावा अमर है जब तक सच्चाई जानी न जाए। अनुराग के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा, वहां उसका दोस्त मोहन खड़ा था। मोहन, तू यहां? अनुराग चौंका। मोहन मुस्कुराया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, तुझे अकेले खतरे में नहीं छोड़ सकता। लेकिन तभी मोहन को ध्यान आया, मोहन तो सुबह ही अपने घर से बाहर कहीं काम के लिए गया था और अभी तक लौटा भी नहीं था। फिर ये यहां कैसे? अनुराग पीछे हटने लगा। उसके मन में शक गहराता गया। उसने कांपते हुए पूछा, तू सच में मोहन है या फिर चलावा? मोहन की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसका चेहरा बिगड़कर एक खौफनाक रूप लेने लगा और वो चीख उठा, मैं वही हूं जिससे तू बच नहीं सकता। अनुराग ने किसी तरह भागकर मंदिर के पिछवाड़े से निकलने की कोशिश की, परंतु चलते चलते उसे मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी डायरी दिखाई दी। डायरी में लिखा था कि 100 साल पहले इस गांव में तानाजी नाम का एक साधु रहता था। वो तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच और क्रोध बढ़ता गया। जब गांव वालों ने उसकी काली करतूतों का विरोध किया तो उसने शाप देकर कहा, तुम सबकी पहचान में मिटा दूंगा, तुम अपने ही रूप से डरोगे, और जब तक कोई इस श्राप की जड़ को न खोजेगा तब तक मेरा चलावा इस गांव में राज करेगा। गांव वालों ने मिलकर उसे मंदिर के पास के कुएं में बांधकर मार डाला, लेकिन मरते समय उसकी आत्मा ने चलावे का रूप ले लिया और गांव को श्रापित कर दिया। अनुराग ने पढ़कर समझ लिया कि ये आत्मा असल में तानाजी की ही है, जो अब भी गांव को सताती है। जैसे ही उसने डायरी बंद की, अचानक वही मोहन उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंजी, अब तुझे सच्चाई पता चल गई, लेकिन अब तू इसे किसी को नहीं बता पाएगा। अनुराग ने कांपते हुए जेब से गंगाजल की शीशी निकाली जो उसकी मां ने दी थी। उसने फुर्ती से उस नकली मोहन पर छिड़क दिया। एक भयानक चीख गूंजी। वो रूप धीरे धीरे धुंध में बदलकर चीखता हुआ मंदिर की दीवारों से बाहर निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसने अनुराग को घूरते हुए कहा, तेरी लड़ाई अब शुरू हुई है। असली और नकली में फर्क करना तुझे ही सीखना होगा। कल चांदनी रात को मैं तुझसे मिलूंगा, आखिरी बार। अनुराग पसीने पसीने हो गया। उसके सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो भाग जाए और अपनी जान बचाए, या फिर चलावे का सामना करके गांव को इस श्राप से मुक्त करे। उसने तय कर लिया, वो मुकाबला करेगा। अनुराग घर लौटा तो पूरी रात सो नहीं सका। मंदिर में देखी डायरी और नकली मोहन की शक्ल उसके दिमाग में बार बार कौंध रही थी। हर घड़ी उसे लग रहा था कि कहीं उसकी परछाई ही उसका दुश्मन न बन जाए। मां ने देखा कि बेटा बेचैन है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब तू पीछे नहीं हट सकता। वो प्रेत तभी खत्म होगा जब उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। पर यह आसान नहीं। चलावा इंसान का रूप लेता है और सामने वाले को खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता है। अनुराग ने निश्चय किया, अगली रात वो सामना करेगा। अंतिम वार और एक नई दहशत। अगली रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। हवा तक जैसे थम गई थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, लेकिन अनुराग अकेला जंगल की ओर बढ़ा। उसके हाथ में गंगा जल, ताबीज और वो डायरी थी। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। चांद बादलों में छिप गया और एक ठंडी हवा चली। तभी कुएं के पास से धुंध उठी और उसमें से वही चलावा उभरने लगा। लेकिन इस बार वो किसी और का रूप नहीं था, बल्कि हूबहू अनुराग जैसा। चलावे ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, देख, अब तू और मैं एक जैसे हैं। बताना, असली कौन है? जब खुद तुझे शक हो जाएगा, तब तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। दोनों अनुराग आमने सामने खड़े थे। असली अनुराग ने हिम्मत करके बोला, अगर तू मेरा रूप है तो साबित कर कि तू ही असली है। चलावे ने तुरंत उसकी हर हरकत की नकल करना शुरू कर दी। अगर अनुराग हाथ उठाता तो वो भी उठाता, अगर अनुराग चलता तो वो भी चलता। अचानक गांव के कुछ लोग जो दूर से ये सब देख रहे थे भागकर पास आए। उन्हें भी समझ नहीं आया कि असली अनुराग कौन है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। चलावे ने उनकी ओर देखकर कहा, ये नकली है, इसे पकड़ो, नहीं तो ये सबको मार देगा। गांव वाले हिचकिचा गए। असली अनुराग चीखा, मत सुनो इसे, ये तानाजी का शाप है। अगर इसे रोका नहीं
तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। गांव वाले उलझ गए, किस पर विश्वास करें। चलावे ने अचानक अपना असली रूप दिखाया। उसका चेहरा पिघलने लगा, आंखें खून से भर गईं और उसके मुंह से अजीब काला धुआं निकलने लगा। वो गरजते हुए बोला, मैं चलावा हूं, 100 साल का श्राप हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने एक गांव वाले का रूप लिया और बाकी लोगों में घुस गया। अब हर कोई शक से एक दूसरे को देखने लगा। कोई नहीं पहचान पा रहा था कि कौन असली है और कौन नकली। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे पर शक करके मारने लगे। ये देखकर अनुराग समझ गया कि चलावे की असली ताकत है भ्रम। जब लोग खुद एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, तभी वो जीतता है। अनुराग ने डायरी खोली और उसमें लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। सत्य की अग्नि में झूठ जलता है, आत्मा के दर्पण में असली दिखता है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, मंदिर का टूटा घंटा अपने आप बजने लगा। आसमान गरज उठा और चांद की किरणें सीधी कुएं पर गिरीं। चलावा चीख उठा, बंद करिए मंत्र, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अनुराग ने हार नहीं मानी। उसने गंगाजल कुएं में डाल दिया और जमीन पर ताबीज गाड़कर उस पर मंत्र दोहराया। अचानक कुएं से आग की लपटें उठीं और चलावे का रूप विकृत होने लगा। वो कभी अनुराग का रूप लेता, कभी उसकी माँ का, कभी मोहन का, कभी गांव के बच्चों का। हर बार अनुराग कांप जाता, लेकिन वो जानता था कि ये सब धोखा है। आखिरकार उसने जोर से कहा, तू रूप बदल सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। मैं असली अनुराग हूं, क्योंकि मेरे पास डर नहीं है। ये सुनते ही चलावे की चीख आसमान तक गूंज गई। उसका शरीर राख में बदलकर धुंध में बिखर गया। कुएं का पानी उबलकर लाल हो गया और फिर शांत हो गया। गांव वाले डरते डरते पास आए। अब वहां सिर्फ असली अनुराग खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर लिखे लाल निशान खुद ब खुद मिटने लगे। रामसखा बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, शायद तानाजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई है, अब गांव सुरक्षित है। लेकिन अनुराग को भीतर से यकीन नहीं था। उसे लगता था कि चलावे की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उस रात जब वो अपने घर लौटा और आईने में देखा, तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। आईने में खड़ा उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन होंठ उसने हिलाए ही नहीं थे। गांव देवली में अब भी लोग कहते हैं कि चलावा गया नहीं, वो सिर्फ किसी और रूप में लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया। राजवीर धाकड़, वीरेंद्र शर्मा इंदौर, नायक जुल्लू तांजुंग नागालैंड, राघव शर्मा बेराड़। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।